वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 29 नवंबर 2020। 29 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार निर्यात के लिए नई संशोधित माल रेक को होसूर रेलवे स्टेशन से किस देश के लिए रवाना किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पहली बार निर्यात के लिए नई संशोधित माल रेक को होसूर रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश के लिए रवाना किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है और बांग्लादेश का संसद का नाम जातीय संसद है और बांग्लादेश का वर्तमान समय में प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सिडबी ने किस राज्य में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में सिडबी ने तमिलनाडु में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात तमिलनाडु के है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी है और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित है और तमिलनाडु में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फिट इंडिया स्कूल सप्ताह कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में फिट इंडिया स्कूल सप्ताह कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। फिट इंडिया स्कूल सप्ताह कार्यक्रम नवंबर 2019 में शुरू किया गया और इसमें देश भर के 15,000 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के किस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष फकीर चंद्र कोहली का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले फकीर चंद्र कोहली 96 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को 10 साल के लिए विस्तारित कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात अमेरिका की है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के वर्तमान समय में नए राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन और नई उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस और कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ को हाल ही में 8 साल बाद सरकार से फिर से मान्यता मिल गई है। राष्ट्रीय खेल विकास संस्था के अनुरूप चुनाव नहीं कराने के कारण उनकी मान्यता पहले रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब 8 साल के बाद फिर से भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय
खेल के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने कोरोना संकट के चलते भारत में कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाने के लिए मनाते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात केरल की है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और केरल में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि हर साल राज्य में जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि हर साल राज्य में जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वैसे आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश के इसके पहले राज्यपाल लालजी टंडन थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। उसके बाद से वहां का अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल को दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक में एक टिसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में रूस ने आर्कटिक में एक टिसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात रूस की है तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की करेंसी रशियन रूबल है और रूस के संसद का नाम ड्यूमा है और रूस के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में कितनी राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 16 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लखनऊ किस नदी पे स्थित है? तो इसका आंसर गोमती नदी हो जाएगा। लखनऊ गोमती नदी पे स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो
यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी ये स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।